शांति हो जाओ। मार्कर मार्कर लेके आओ जाओ। टेबल पे होगा। तो याद हो गया कल वाला सबको? डस्टर हाँ लेकर आओ। हमको अभी तक मालूम था क्या याद था कि वो पढ़ाना है, अरे हृदय पढ़ाना है, तो फिर फाउंडेशन में पढ़ाना है हृदय। अभी तक वो नहीं मालूम था, तो लोग बोला तब फिर याद पड़ा कि हाँ। ए ब्लैक वाला लाओ। ब्लैक यही तो था। देखो ब्लैक होगा। अरे देखो उधर कहीं ब्लैक होगा। तुम लोग सुन ले, दो कॉपी दो दो, हम समझ जाएंगे। हम पढ़ाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। चलो खड़ा होगो। दाओ। पृथ्वी पे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अच्छा खड़ा होगो। पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? खड़ा होगो। पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? खड़ा होगो। पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? बैठो तीनों, जल्दी उठो, उठो जल्दी से उठो। बोले हम कुछ हो, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ जाओ। लेके आओ। जाने के लिए बोले ना, मोबाइल नहीं है तो कल हम यहाँ लिखवा बताए थे ना, इतना भूल गया। चलिए यहाँ जाओ जल्दी। चलो जाएंगे सर, तीनों जल्दी निकलो। कोई एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे, जल्दी जाओ निकलो से। पकड़ो जल्दी। चलो कल कहाँ थे लास्ट में? हाँ दृश्य प्रकाश पढ़ रहे थे लोग ना। दृश्य प्रकाश इतना इजी क्वेश्चन जब नहीं मालूम है तब क्या पढ़ेगा लोग? चलो देखो, दृश्य प्रकाश में कितना निकाले थे प्रकाश? 7 गो। कल पूरा इसको बताए नहीं होंगे, थोड़ा सा बताए होंगे। देखो इसका एक ट्रिक होता है, वैजानी पिनाला, वैजानी पिनाला, तो इसमें हम 7 लिखते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही ना है? वैजानी पिनाला। देखो वै से वैगनी क्या है? सेम उतारना कोई में, ठीक ना? जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। देखो कल हम बताए थे तरंग दैर्घ्य और क्या बताए थे? आवृत्ति बताए थे। और यही बताए होंगे कि आवृत्ति जब बोलेंगे तो क्या समझना है? ऊर्जा। क्या समझना है? ऊर्जा। इसका मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा उसका सबसे ज्यादा क्या होगा? ऊर्जा होगा। और जिसका सबसे ज्यादा आवृत्ति उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम। तो इसमें हम क्या बताए? तरंग दैर्घ्य इसका क्या था? इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। अब देखो इधर से हम इधर जाएंगे ना, तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। तो ये देख लो इंडिकेटर है, यहाँ लिख रहे तरंग दैर्घ्य कम होता हुआ। समझ में आया? तरंग दैर्घ्य कम होता हुआ, कम होता हुआ। अब देखो हम क्या बताएं कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, आवृत्ति क्या हो जाएगा? सबसे कम। इसका मतलब इसका आवृत्ति सबसे कम है, थोड़ा सा इसका बढ़ेगा आवृत्ति, इसका और बढ़ेगा, इसका और बढ़ेगा, इसका और बढ़ेगा, इसका और इसका,
देखो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा इसका आवृत्ति, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, सबसे ज्यादा क्या है आवृत्ति किसका है, बैगनी का। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगा। कुछ समझ में आया, आवृत्ति घटते हुए, आवृत्ति घटते हुए, आवृत्ति घटते हुए। देखो तरंगधर इधर आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो यहाँ घटता हुआ लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। और इसमें जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, देखो जा रहा है तीर, कि आवृत्ति क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, बैगनी की। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगा, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा किसके पास ज्यादा ऊर्जा होगा, बोलेगा ना कि हमारे पास एक लाल मोमबत्ती है और एक पीली मोमबत्ती है, तो ऐसे बोल देगा जैसे दो को इसमें कोई लेते हैं। तो मेरे पास एक हरा मोमबत्ती है, एक पीला मोमबत्ती है, सबसे ज्यादा किसके पास ऊर्जा होगा, हरा। जो इधर होगा उसको ऊर्जा ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर हम देखें किसी लाइट बढ़ रहा है तो बैगनी इसका रंग है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। उससे कम ऊर्जा जामुनी, उससे कम ऊर्जा, उससे कम ऊर्जा, उससे कम ऊर्जा, उससे कम, उससे कम। और तुम लोग सुना होगा बोलता है लोग कि रात में वो ऐसे ठंडा के दिन में लाल बॉल मार के सो जाओ, गर्म लगेगा, उतना नहीं होता। तब सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉल में है, बैगनी में। यानी कलर पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, उसका ऊर्जा कितना रहेगा। उसका आवृत्ति डिपेंड किया, आवृत्ति पर क्या डिपेंड करता है, ऊर्जा। इसका मतलब एक कलर डिपेंड कर रहा है ना कि किसकी आवृत्ति कितनी होगी। ये समझ में आ गया। अब देखो अगर तरंगदैर्घ्य हम देखें ना तो इसका तरंगदैर्घ्य लाल का 800 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 800 नैनोमीटर। और इसका होता है 400 नैनोमीटर। कितना होता है, नैनोमीटर। देखो कहीं कहीं तुम लोग बुक में कर देगा ना 795, 780, 820, 830 सब क्या है, सही है। हम एवरेज मान के क्या चलते हैं, 800। यहाँ दे देगा 390 तो गलत होगा नहीं, 340 देगा तो, और 300 देगा तब गलत हो जाएगा। क्या है गलत होगा, क्योंकि इतना ही बार नीचे नहीं जाएगा, इसके आसपास रहेगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया ना। तो कल यही ना बढ़ेगा था। अब देखो हम पढ़ेंगे प्रकाश का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा ना। अब हम प्रकाश, इसको हट जाते हैं तो इसे उतार देना, हम इसको 2x जूम कर देते हैं। शायद नहीं होगा लेकिन हम 2x इसको कर देते हैं। हाँ ज्यादा जूम हो गया। हाँ? नहीं टाइम ढेर लग जाएगा, इतना को उतार लेना है, ठीक ना। अब देखो इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। को क्या है ना साथ साथ लिखे चलो अब यहाँ से, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिप्थ है ये। वो क्या के डस्टर गिर गया नीचे, डस्टर अभी लाए थे हम। हाँ मिटा दे इसको। चलो हेडिंग दे दो, प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत, प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत हो गया। अब देखो जितना यहाँ लिखा पाएगा उतना लिख लेना है, लेकिन जरा फोकस करना समझने पे। जितना हो सकेगा यहाँ लिख लेना है, जितना छूटेगा कहाँ लिखना है, घरे लिखना है। हम पढ़ा रहे हैं। देखो प्रकाश संबंधी हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, इसमें 3 व्यक्ति आएंगे। कितने व्यक्ति, 1, 2 और ये तीसरे व्यक्ति आएंगे। पहले आएंगे न्यूटन। कौन आएंगे, न्यूटन। फिर आएंगे कार्ल मैक्सवेल। कौन आएंगे, मैक्सवेल। और फिर एक आएंगे जिनका नाम है हाइगेंस। क्या नाम है, तो वो तीनों अलग अलग बात बोले लोग, तीनों बात सही था। जैसे न्यूटन क्या बोले, ये जो प्रकाश है ना वो कण की तरह व्यवहार करता है। कण की तरह व्यवहार करने का मतलब कि प्रकाश ऐसे चलता है। तो कल हम क्या देखे थे, फोटोन कैसे चल रहा था, नहीं चल रहा था। ये कौन बोला, न्यूटन। तो न्यूटन बोला, न्यूटन दिया था प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत। क्या दिया था, कर्णिका सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रकाश
कण के रूप में आगे बढ़ता है। और ये कैसे बढ़ता है? क्रमगत रूप से। कैसे बढ़ता है? क्रमगत। यानी कि ये कौन सा सिद्धांत दिए थे? कनिका सिद्धांत। कनिका सिद्धांत। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनिका सिद्धांत किससे संबंधित है? उसमें ऑप्शन मालूम है क्या दिया था? प्रकाश, वायु, जल, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश से संबंधित है। कनिका सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रकाश से। किसने दिया था? न्यूटन। और न्यूटन क्या बोले थे? प्रकाश डॉट के रूप में आगे बढ़ती है। सेम बात लिखना जो बोल रहे हैं। प्रकाश डॉट के रूप में आगे बढ़ती है। घर से लिखना है, छोड़ दो अभी। प्रकाश डॉट के रूप में आगे बढ़ती है। ये है कार्ल मैक्सवेल। कौन है? कार्ल मैक्सवेल। ये बोले ना कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अर्थात बोले ना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बोले कि इसका पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है? तो बोले ना जब प्रकाश चलता है ना तो इसमें 3 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। मतलब 2 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कितने? 2 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। पहले बोले थे कि एक होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। और दूसरा क्या बोले थे? चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब प्रकाश जब चलता है तो कितने क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? 2, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और इसी को बोला गया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मैक्सवेल। कार्ल मैक्सवेल। न्यूटन क्या बोले थे? प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है। और यहाँ से याद करते चलना है, ठीक ना? प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है। पहले हम देखेंगे प्रकाश के 3 सिद्धांत। प्रकाश संबंधी कौन सिद्धांत है? 3। तो न्यूटन का सिद्धांत, कार्ल मैक्सवेल का सिद्धांत और फिर क्या देखेंगे? हाइगेन्स का सिद्धांत। तो न्यूटन के सिद्धांत में कनिका सिद्धांत और कार्ल मैक्सवेल में क्या देखे? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। और हम देखेंगे अब किसका? हाइगेन्स का। किसका देखेंगे? हाइगेन्स का। यहाँ लिख विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मालूम है कल हम इसको वीडियो को थोड़ा फिर से देखे थे तो लग रहा था कि जो ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन हमारा आदत है इतना स्पीड बोलने का। विद्युत चुंबकीय नहीं, तुम लोग तो पढ़ रहे 2-3 साल से, तुम लोग एक्सपीरियंस ना हो गया है। नया बच्चे देखे कितना स्पीड बोल रहे हैं। विद्युत चुंबकीय गलत लिखा गया क्या? चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय कौन दिया था? ये तो तुम लोग मिला होगा पीवाईक्यू में, हाई वाला। अब हाई वाला मिला होगा। हाई वाला नहीं दिया था लेकिन एक्स्ट्रा बताया है क्या? कौन? ये दोनों दिया है। हाँ, ये नहीं दिया है। ये पूछ दे तो इसलिए एक्स्ट्रा चले हैं हम। देखो, और हाइगेन्स बोले थे ना, देख तुम लोग पागल है। प्रकाश क्या करती है ना कि चलती है और चलते चलते उसके रास्ते में कोई आएगा ना तो वहां से मुड़ के आगे बढ़ जाती है। जैसे समझो कि हम जा रहे हैं, हमारे सामने आ गई एक दीवार। क्या आ गई? दीवार। तो हम दीवार से कुछ नहीं बोले, हम घूम कर चले गए। इसका मतलब ये बोले ना कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग की तरह चलता है। मतलब कि जाएगा और उसको कुछ अवरुद्ध मिलेगा, वहां से घूम के फिर आगे बढ़ जाएगा। क्या करेगा? घूम के आगे बढ़ जाएगा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? और हाइगेन्स बोले थे कि प्रकाश जब अपने मार्ग में चलती है और इसके मार्ग में कोई अवरुद्ध आता है, मतलब कोई भी चीज, पिलर, दीवार, कुछ भी आ गया तो वहां से मुड़ जाएगी और मुड़ के आगे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मुड़ के आगे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कौन बोला था? हाइगेन्स। तो कौन सिद्धांत दिए थे? तरंग सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिए थे? तरंग सिद्धांत। तो अभी तीनों सिद्धांत को ऐसे करो, जल्दी रिपीट करो। पहला सिद्धांत क्या है? कनिका सिद्धांत। लिखा नहीं है? कनिका सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। कनिका सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। कनिका सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन दिए थे। और बोले थे कि प्रकाश कैसे चलता है? कण की भांति, यानी कि डॉट के रूप में चलता है। इसको इंग्लिश में डी और टी लिख देना, ठीक ना? डॉट के रूप में क्या आगे बढ़ता है। और फिर इसको बोले थे प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, मतलब चुंबकीय तरंग है, लेकिन सिद्धांत वही था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था इनका। और ये क्या बोले थे? हाइगेन्स तरंग सिद्धांत कि प्रकाश तरंग की भांति चलती है और जब इसके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो अपने मार्ग से मुड़ के पुनः आगे बढ़ जाती है। सेम यही लाइन लिखना है, अब बोले जो बोले हैं। और इसमें हो गया, इसमें भी हो गया।
तो ये क्या था, प्रकाश संबंधी प्रमुख तीन सिद्धांत। तो यहाँ हेडिंग देना है प्रकाश संबंधी प्रमुख तीन सिद्धांत, और ये हो जाएगा, और ये उतारना है। आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े। देखो कल हम कुछ तुम लोग को बोले थे, लास्ट टाइम याद करो कि हम बताएंगे कि तापमान पे बात करेंगे, घनत्व पे बात करेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट याद है। अब देखो जैसे मानते हैं कि हम कई माध्यम है, जैसे कि नॉर्मल माध्यम है, हवा है ना, यहाँ हम प्रकाश का चाल बढ़ाना है या घटाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे। तब देखो यहाँ भी तीन सिद्धांत, कितना सिद्धांत, तीन सिद्धांत, तीन तीन पे बढ़ना है। जैसे देखो माइंड में से फिट करना है कैसे कैसे आगे बढ़ना है, काहे कि खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ के तुम मास्टर बन जाओ, तुम जाओ तो फिर आगे जाओ तो यही सब इसी को रिपीट कर दो बस। देखो तो फिर क्या पढ़ेंगे हम, तीन अन्य सिद्धांत, तीन सिद्धांत नहीं है ये, मतलब समझ जाओ कि फैक्ट है। क्या है, फैक्ट है। यानी कि जब हम तापमान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को, देखो इसका मतलब होता है बढ़ना, हम थोड़ा शॉर्ट लिखें समझना है। तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल बताओ, बढ़ेगी। क्या होगी, प्रकाश की चाल बढ़ेगी। अब देखो हम बोल रहे हैं कि हम दाब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, दाब। तो दाब में बताओ क्या होगा, दाब घटने से, दाब बताने से पहले समझो तुम डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व मतलब होता है ना निश्चित क्षेत्र में कोई चीज कितना पास पास है। जैसे हम लोग यहाँ है तो थोड़ा सा दूर है ना, तो हमारा घनत्व तो कम है। तो फाउंडेशन वाला बच्चा आएगा लोग तो पूरा कितना कोचा जाता है, लोग तो कितना घनत्व तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हम लोग घनत्व तो क्या है, कम है। अरे वही जब सब बच्चा आके बैठेगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ तुम लोग अभी बैठा है तो हम तो मतलब इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, हमको जाने में आसानी हुआ कि नहीं, हो गया। लेकिन उस सब बच्चा आ जाएगा जो आएगा इसके बाद, हम जा पाएंगे यहाँ से, नहीं जा पाएंगे। यानी कि घनत्व तो बढ़ा, हमारा चाल क्या हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि घनत्व बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो चाल, चाल घटेगा। इसको अपना में बना के लिख लेना है, हम इसे पढ़ा रहे हैं तो शॉर्ट लिखेंगे, ठीक ना। और फिर देखो ये तो घनत्व का बात हो गया, अब देखें दाब। अब देखो समझो कि हम एक मशीन लाए और मशीन में तुम सबको इसमें धर के पिचका दे, तो तुम लोग पास आया कि दूर गया, पास आया तो तुम लोग घनत्व बढ़ा कि घटा, घनत्व बढ़ा ना, घनत्व बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, अर्थात दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो चाल घटेगा। ये याद कर लेना है। क्या याद करना है, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी, और फिर हम जब घनत्व को बढ़ाएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। और फिर दाब को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारा चाल क्या होगा, घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। एक सेकंड हम थोड़ा कुछ पीछे एग्जाम्पल छोड़ दिए थे, हम थोड़ा एक मिनट और पीछे जाते हैं। देखो वो तरंग सिद्धांत था ना, उसमें कुछ एग्जाम्पल था, ये हो गया। ये उतारना है, थोड़ा सा पीछे रुक के हम एग्जाम्पल में छोड़ दिया। तरंग सिद्धांत में थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। तरंग सिद्धांत का एग्जाम्पल, तरंग सिद्धांत का, अरे याद है इसके पहले हम तरंग सिद्धांत यहाँ लिखे थे, तो तरंग सिद्धांत में उसी का एग्जाम्पल लिख लेना। हाँ हाइगेंस वाला, तो मिस्टेक से हमको छूट गया था। देखो तो इसमें एग्जाम्पल होगा पहला, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परा, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा वही प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिर तीसरा हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चौथा हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण। मतलब बहुत सारा ऐसा हो जाएगा एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल इसमें क्या है, काफी है। तो ये हो गया तीन सिद्धांत, तीनों याद हो गया। हम मिटा के पूछे बता देगा लोग। तो तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल पर क्या असर पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा प्रकाश की चाल बढ़ेगा, प्रकाश की चाल बढ़ेगा। अब देखो हम कुछ देखते हैं, जैसे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तीन जितना तीन को पहले पढ़े थे, तीनों पढ़े, तीनों याद हो गया। अब देखो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश
तो पहले हम तो देखेंगे किस में, निर्वात में। किस में देखेंगे? निर्वात में। देखो, एक लिखता है निर्वात और एक लिखता है हवा। तो निर्वात में सबसे तेज होता है, 3 × 10⁸ होता है। और जो हवा है ना, उसमें भी उतना ही होता है, लेकिन माइनर सा कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होता है। 0.00003% इतना कम होता है। तो उसको हम मेजर नहीं करते हैं, और बिहार बोर्ड तो उस पर सोचेगा भी नहीं, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम निर्वात में लिख देंगे या हवा में लिख देंगे। इस आगे जाकर दोनों का चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वही ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, फिर हम देखेंगे कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, और फिर कहाँ देख लेंगे बता तो? पानी में देख लेंगे, हीरा में देख लें। हीरा में प्रकाश की चाल देखो, निर्वात में देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में हम देखेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है ना? हम मिस्टेक, हाँ पानी में था 2.25 है ना, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरा में था 1.25 था, यही ना, 1.2, नहीं नहीं 1.2, अरे आप अपूर्णांक थोड़े पढ़ा है, प्रकाश की चाल बता रहे हैं। 1.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हीरा में 1.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना। देखो, इसको रटवाएंगे तो भी याद नहीं होगा, और तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा लोग। तो इसको अब घर से याद, बोले थे ना जो कुछ याद कराएंगे हम, तो यही घर से याद करके आना है। समझ में आया? तो कहां से याद करके आना है? घर से याद करके आना है। तो देखो, 3 चीज आगे बढ़े। पहले क्या बढ़े हम? प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। फिर हम देखे थे 3 चीज में हम देखे थे, तापमान पर, घनत्व पे और दाब पे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। फिर हम देखे विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फिर तुम लोग का एक प्रश्न उठना चाहिए, अच्छा और ही बताइए कि प्रकाश का चाल किस पे मतलब डिपेंड कर सकता है? प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड कर सकता है? तो प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। किस पे? अपवर्तनांक पे। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाशिक घनत्व। क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व। हम बोल रहे हैं, इसको लिखना है भरभरी, ठीक ना। प्रकाशिक घनत्व का मतलब होता है कि जब घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो रहा था? घट रहा था। अभी हम बोले हैं कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब हम क्या लिखे थे? प्रकाशिक, प्रकाशिक घनत्व। घनत्व तो कुछ समय पहले हम पढ़े हैं ना, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा? घटेगा। कम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो लिख दीजिए, VVI। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगा। समझ जाओ, सारा स्क्रीनशॉट काट के तुम लोग को दिखाएंगे, ये एग्जाम होगा तही यार। उस दिन बोलेगा कि नहीं आया तब धवलैया बाहर कर देंगे। मतलब इसमें जोर दिया, इसका मतलब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, कम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक बढ़ने पे प्रकाश की चाल घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब देखो, हम पढ़ेंगे प्रकाश संबंधी प्रमुख बिंदु। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संबंधी प्रमुख बिंदु। तो इसको लिखना है, लिखो। कहीं समझाना ही नहीं है। प्रकाश संबंधी प्रमुख बिंदु, हेडिंग दो। अच्छा, तुम लोग सब कॉपी इधर उधर हो जाएगा नोट्स। तुम लोग ना क्या करना, रफ कॉपी रखना, जो क्लास में बताएंगे ना इसको मतलब लिखते चलना, और उसमें बाद में सब ऐसी जोड़ना, सब मेन कॉपी में। तो हम कभी लिखवाएंगे, कहीं नहीं लिखवाएंगे, तो सब कॉपी खराब हो जाएगा ना। रफ है ना। प्रमुख तथ्य, हाँ बिंदु या तथ्य, प्रकाश से संबंधी प्रमुख बिंदु या तथ्य, बिंदु या तथ्य, बिंदु या तथ्य, प्रकाश से संबंधी प्रमुख बिंदु या तथ्य। ये तुम लोग को हम पढ़ाए होंगे उसमें। अरे तुम लोग को तो सब बता दिए सर। अरे वो पढ़ा रहे थे ना हम, अरे कुछ दिन पहले बताए हैं, लोग को बता रहे हैं। जैसे कि वो होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, ये बताया है ना। तो इसमें 3-4 सिद्धांत, 3-4 होता है। जैसे एक होता है पारदर्शी, क्या होगा? अर्ध पारदर्शी। और तीसरा क्या होता है? अपारदर्शी। अपार क्या हुआ?
पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, अपारदर्शी, सही है ना। देखो पारदर्शी का मतलब होता है ना कि एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश हो के आर पार हो जाए, तो पारदर्शी में आर पार हो जाता है। देखो पारदर्शी वो इसमें इसका एग्जाम्पल पूछा था, आंसर इसका था वो कांच था आंसर इसका। हाँ तो देखो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, तो वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। इसको लिखेंगे नहीं, समझ जाओ मुंह से, इजी है, नोट्स में है ना। दूसरा अर्ध पारदर्शी, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश कुछ जाए और कुछ न जाए। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज, पेपर या कागज। और फिर है अर्ध नहीं, ये अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज है या कोई माध्यम है उससे प्रकाश आर पार होबे नहीं करेगी, जैसे दीवार मान लो, लकड़ी मान लो, इस सबसे प्रकाश पार होगा, नहीं होगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। कितना आगे बढ़े फिर से देखो बैक से याद करो, प्रकाश संबंधी प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में 3 सिद्धांत पढ़े लोग। पहला बोले थे न्यूटन का प्रमुख सिद्धांत। न्यूटन क्या बोले थे, न्यूटन पढ़े थे ना, तो उसमें क्या बताए थे हम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। और फिर हम क्या पढ़े थे, कार्ल मैक्सवेल, कार्ल मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। और फिर पढ़े थे हम किसका, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत में 2-3 एग्जाम्पल, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रतिलोम, मतलब उसमें जितना भी होता है वो सब हो जाएगा। और फिर हम क्या देखे थे आगे, हाँ ताप बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल पे क्या डिपेंड पड़ेगा, मतलब क्या असर पड़ेगा। फिर घनत्व पे क्या होगा और दाब पे क्या असर पड़ेगा। फिर हम आगे देखे थे जिसमें कि हम आ गए थे इसमें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। और फिर हम क्या देखे थे कि प्रकाश किस पर डिपेंड करता है, तो प्रकाशिक घनत्व, जिसको हम अपवर्तनांक बोले थे, क्या बोले थे, अपवर्तनांक बोले थे। और फिर हम देखे ये 3 बिंदु, 3 बिंदु। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन ही परावर्तन। तो देखो ये खाली था तुम लोग का वो क्या बोला जाता है, मतलब कि नॉलेज, मतलब आई साइड का। अब मेन तुम लोग क्लास स्टार्ट हुआ यहाँ से, प्रकाश का परावर्तन। देखो तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, हम लोग जो आज देखते हैं कुछ भी चीज ना ब्रह्मांड में, इसका एक कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अरे तुम लोग एक चीज सोचो पहले, हम लोग किसी चीज को काहे देख पाते हैं, सही है। देखो प्रकाश का परावर्तन, एक पूछा ना लिखने के लिए देता है 2 नंबर में, हम लोग के टाइम ये 5 नंबर का आया था। और उसमें नक्शा के बारे में बताना था, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब इसके बारे में सब कुछ बताना। हम लोग में आया था, तुम लोग में कहा आएगा, अरे आ सकता है, इसमें का है, आसान है। तो बताओ तो किसी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नहीं समझो समझो तुम समझो 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 बैठो बैठो, समझ रखना नहीं है, समझो बैठो ना, बता रहे हैं। देखो देखो क्या होता है, कुछ नहीं, पहले हम कल एक चीज बताए थे तुम लोग को कि कुछ भी याद करना है तो उसको पहले हम तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। पहले हम 3 चीज यहाँ लिखेंगे और तीनों को जोड़ के प्रकाश का परावर्तन बना देंगे। तो इसे इजी है, हम बोलेंगे कि कोई चिकनी सतह है, इसे प्रकाश आई टकरा के चल गए, प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन एग्जाम में बच्चा को ये याद नहीं रहता है, क्योंकि हम बहुत पढ़ा लिए थे, हमको ये सब याद हो गया है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है, कहा था जैसे कि इसको याद है अभी, उसमें पढ़ी थी इसका पहले वाला में, लेकिन नहीं बोल पा क्या है, रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है। और इसको मतलब बिंदु जो है अंदर वाला याद नहीं है, रिवीजन और अंदर के बिंदु रहता हुआ चीज याद नहीं रहता। देखो इसमें 3 चीज याद रखना, क्या वो चीज, 3 गो। पहले बात तो माध्यम एक रहेगा, माध्यम को रहेगा, माध्यम एक रहेगा। माध्यम एक का मतलब होता है ना कि अगर वो हवा में प्रकाश आ रही है तो टकरा के हवा में भागी। समझो कि हम एक टॉर्च ले लिए, क्या लिए,
टॉर्च। देखो हम ये टॉर्च ले समझे, टॉर्च है, टॉर्च से बारे प्रकाश यहाँ गया और यहाँ से टकरा के ये गया। अब बताओ यहाँ क्या था, ये हवा था ना, और हवा से टकरा के ये कहाँ गया, तो माध्यम एक ही ना है। इसके पहले देखो माध्यम कितना देखे थे लोग हम लोग, जैसे एक हवा एक माध्यम था, कांच माध्यम था, तो क्या हम कांच का बात किए हैं, पानी का बात किए हैं नहीं। तो इसका मतलब कि प्रकाश के परावर्तन में माध्यम क्या रहेगा, एक रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा। और जितना डिग्री पे प्रकाश आएगा उतने डिग्री पे जाएगा। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि 13.5 डिग्री पे प्रकाश फेंके, 13.5 डिग्री पे वो कहा जाएगा, वहां जाएगा। यानी कि देखो ये जो है ना, इसके बीच में एक होता है लंब, क्या होता है, लंब को अभिलंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिलंब। मतलब जितना डिग्री पे इसको हम भेजे उतना डिग्री पे इधर आया। मतलब कि हम 5 डिग्री पे भेजेंगे ना तो 5 डिग्री पे जाएगा, 20 डिग्री पे भेजे तो 20 डिग्री पे जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा है, बोल 45 डिग्री पे जाता, बोला था ना कि अगर कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री पे आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश का मतलब वो डिग्री बताना था, कितना होगा, 45 ही होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा क्या होगा, जितना पे आएगी उतना पे, यानी कि कोण दोनों का क्या होगा, कोण बराबर, कोना लिखा दे गया था, कोण बराबर होगा। और देखो प्रकाश के परिवर्तन में बस एक चीज याद रखना है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हिंदी याद है क्या होता है, इंटेंसिटी को याद करते हैं हमको हिंदी में कोई प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ, तीव्रता होता है, क्या होता है, तीव्रता। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन में एक ही चीज कम होगा, क्या होगा, और कोई चीज नहीं बदलेगा। और कोई चीज बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा प्रकाश के परिवर्तन में। क्या बदलेगा, तीव्रता। क्या बढ़ेगा, तीव्रता। और तीव्रता का मतलब क्या होता है समझ में आता है, नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन का मतलब प्रकाश की मात्रा। क्या होगा, देखो हम तीव्रता बोलेंगे ना तो समझना, जैसे कि हम बोलेंगे तीव्रता बढ़ा रहे, जैसे प्रकाश का कण 4 गो था तो प्रकाश का कण हम 8 गो करे। देखो वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं। कण तीव्रता का मतलब होता है ना कि हम उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, ना कि उसका वो हम पढ़ा रहे हैं। आवृत्ति, आवृत्ति अलग होता है और तीव्रता अलग होता है। हम संख्या बढ़ाएंगे, यानी कि हम 4 गो वाला प्रकाश भेज रहे हैं, तब कितना वाला प्रकाश भेज रहे हैं, 8 गो वाला। 8 गो लाइट से नहीं, मतलब समझ उसका संख्या बढ़, फोटोन का संख्या बढ़ रहा है। फोटोन क्या था उसमें, प्रकाश का इकाई था। प्रकाश का इकाई क्या था, फोटोन। तो फोटोन की जब संख्या बढ़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम, तीव्रता या इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। 3 चीज याद रखना है, माध्यम कितना रहेगा इसमें, एक रहेगा, कुछ अलग मिल रहा होगा पहले से, मिल रहा है। और कोण कितना, जितना पाएगा उतना पे जाएगा, और तीव्रता थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, याद रखना है। बोलेगा आवृत्ति चेंज हो जाता है, बोलेगा प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है, मतलब होगा, क्या चेंज होगा, तीव्रता। क्वेश्चन पूछा होगा कि जब प्रकाश का परिवर्तन होगा तो क्या चेंज होगा, तीव्रता चेंज होगा। क्या होगा, तीव्रता चेंज होगा। अब हम समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन है क्या। ये तो हम बताए थे, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए। देखो ये एक चिकनी सतह है, क्या है, इसी को बोलता है परावर्तक सतह। क्या बोलता है, परावर्तक सतह। चिकनी सतह बोल दो, परावर्तक सतह बोल दो, समतल सतह बोलो, बात क्या है, एक ही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, समतल, समतल हो गया। अब देखो इस पे हम एक प्रकाश को डाले, क्या करें, इसको बोले आपतित किरण। क्या बोले, आपतित किरण। अब क्या होगा, ये टकरा के और इसी माध्यम में तो नहीं जाएगी, इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जो आया वो, जो गया वो, और इन दोनों के मध्य होता है अभिलंब। इन दोनों के मध्य क्या होता है, हवा में क्या बोल रहा है,
दोनों का मध्य क्या होता है? बारिश होता है क्या? देखो इन दोनों का मध्य क्या होता है? अभिलंब। और यहां से एक कोण बनता है, क्या बनता है? उसको बोलते हैं कोण आई, क्या बोलते हैं? और यहाँ से जो बनता है कोण, तो यही वो बता था, कोण आई बराबर कोण, इसका मतलब कोण आई का मान 25 डिग्री है, तो कोण आर का मान 25 डिग्री सेम सेम होता है। माध्यम चेंज होता है? माध्यम चेंज नहीं होता है। देखो इसमें क्या क्या है, पहले हम देखे समतल सतह, देखे समतल सतह पर एक प्रकाश की किरण आई, टकराई, अब भाग गई। आई टकराई भागी, आई टकराई भागी। लेकिन ऐसे तो हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो कैसे लिखेंगे? बोलना है जब कोई प्रकाश की किरण, देखो हमारे हाथ पर इशारा देखेगा लोग तो समझ याद हो जाएगा पूरा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराई या टकराती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। उधर प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसमें रखना पड़ा। देखो चित्र दिमाग में रहेगा ना तो ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। क्या बोले? जब कोई प्रकाश की किरण आई, चिकनी सतह से टकराई, टकरा कर लौट गई, इसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होता है। इसका परावर्तक सतह क्या है बताओ तो? यही परावर्तक सतह क्या है? ये परावर्तक सतह। और जितना हम पढ़े बैक रिवीजन कराते हैं तो ढेर आगे बढ़ेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। ढेर आगे बढ़ गए ना, ऐसे ही छोड़ो। अच्छा तुम पढ़ी ऐसा वैसा नहीं लग रहा, ये सब छोटा है लगना, अभी नहीं पढ़ा है लोग, ढेर आगे बढ़ गए लिखो करण। तुम पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी है। बैक रिवीजन करो एक बार में। पहला क्या पढ़ा था? कल ले वाले याद करो। प्रकाश, प्रकाश के बारे में कुछ कुछ हम लोग समझे थे। लोग क्या समझे थे? कोई याद है कुछ कुछ? अब हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम सब बोलना है। क्या क्या बताओ, क्या क्या पढ़ाएं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे, तो इसमें हम तोड़े थे कुछ। प्रकाश एक भौतिक चीज है और इसकी सहायता से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देख वो हम समझाने के लिए बोले, तो नहीं लिखना है पागल, गलत करवा देगा तुम आंसर का साफ है जो नहीं लिखना, पिट देंगे। देखो बोलेंगे इसमें दो चीज हम बताए थे। पहला बताओ, प्रकाश एक भौतिक चीज है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते, खत्म। अगला बताओ क्या बताए थे? प्रकाश का पृथ्वी पे स्रोत बताए थे। दो स्रोत था, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत में क्या बताए थे? सूर्य और तारा। और कृत्रिम स्रोत में मोमबत्ती, सीएफएल और लालटेन, दिया, ये सब बताए थे। फिर बताए थे पृथ्वी पे सबसे बड़ा प्रकाश का सोर्स क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से है ना, दोनों रूप से है। और फिर तो हम पढ़ाए थे तुम लोगों को स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में बताए थे, पहले बताए थे कि प्रकाश जब सूर्य से निकलती है तो पहले निर्वात में चलती है। निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहले आई निर्वात में चली। निर्वात मतलब क्या? अंतरिक्ष में चली। 99% से ज्यादा चली थी ना, याद है ना? सबसे ज्यादा वायुमंडल में है। जो वायुमंडल में तो किसकी तरह व्यवहार की थी? अनुप्रस्थ तरंग की भांति यह मतलब व्यवहार की थी। और फिर कहाँ आ गई? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे हमको स्पेक्ट्रम में 7 चीज प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुआ था? 7 चीज, जिसमें हमको क्या प्राप्त हुआ था? तो एक गामा प्राप्त हुआ था, एक एक्स रे प्राप्त हुआ था, एक यूवी रे प्राप्त हुआ था, एक दृश्य प्रकाश प्राप्त हुआ थे, एक आईआर प्राप्त हुआ था, एक शॉर्ट रेडियो प्राप्त हुआ था, एक लॉन्ग रेडियो प्राप्त हुआ था। तुम लोग को इस सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? दृश्य प्रकाश से। दृश्य प्रकाश से। दृश्य प्रकाश में फिर हम कितना भाग में बांटे थे? 7 भाग में। दृश्य प्रकाश को हम फिर 7 भाग में बांटे थे। और फिर इसमें हम देखे थे क्या? तरंगदैर्घ्य। क्या देखे थे? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध। फिर देखे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो आवृत्ति घटती है, और जब आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा था? घट रहा था। बताओ तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका था? लाल का। और कितना था? 800 नैनोमीटर। कितना था? 800 नैनोमीटर। तो बताओ तो कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना था?
400 नैनोमीटर कहना था। 400 सबसे कम था ना। तो वो कौन ऐसा रंग है जो हमें सबसे ज्यादा गर्मी देगा? बैगनी देगा। जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी का होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी का होगा। तो हम कोई माध्यम है, माध्यम में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। और घनत्व बढ़ने पे घटेगी। और प्रेशर बढ़ने पे, प्रेशर मतलब दाब, दाब बढ़ने पे घटेगी। क्या होगी? घटेगी। और फिर हम क्या पढ़े थे? प्रकाश नहीं, इसमें और कुछ था, रुक जाओ सेकंड। नहीं, इसी में था कुछ थोड़ा सा। हाँ, फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है? तो प्रकाश का मौलिक कण है, प्रकाश का मौलिक कण है। और फिर हम पढ़े प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। प्रकाश संबंधी प्रमुख 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांत में प्रथम सिद्धांत पढ़े थे हम लोग, न्यूटन का सिद्धांत। न्यूटन क्या बोला था बताओ तो पहले? न्यूटन दिए थे कनिका सिद्धांत। ज्यादा नहीं मतलब एक लाइन बोलना है। क्या बोले थे? कनिका सिद्धांत। फिर कौन आया? कार्ल मैक्सवेल। कार्ल मैक्सवेल क्या बोले थे? जो चुंबकीय सिद्धांत दिए थे। और फिर आए थे वो हाइगेंस। हाइगेंस कौन सा सिद्धांत दिए थे? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और तरंग सिद्धांत में तुम लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं लोग? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन तो बोल रही है, अपवर्तन। और प्रकाश का वर्ण, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें हो जाएगा। और बताओ तो इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, 3 चीज, तापमान बढ़ने पे, घनत्व बढ़ने पे और दाब बढ़ने पे, देख लिए थे। फिर विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करा दे। देखो, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का याद है? फिर मैं बताओ। अरे सुनो, हीरा 102 रुपए में मिलेगा, समझ जाओ। 1.2 सबके पीछे 10 के पावर 8 ही लगी है। हीरा कितने रुपए का मिलेगा? 102 रुपए का मिलेगा। देखो, हम गए बाजार में ना, तो गिलास 2 रुपए का मिल रहा था। कितना रुपए का मिल रहा था? 2 रुपए का। गिलास मतलब होता है कांच, लेकिन उसका पनिया मिल रहा था ओकरा से महंगा, और 2.25 का मिल रहा था, 2.25 रुपए का मिल रहा था। यानी कि उसका गिलास क्या मिल रहा है? देख लेते बड़ा, ध्यान नहीं दे रहे लोग, एक एक टावर मारेंगे, समझ जाओ। चलो, और फिर हम क्या बढ़े थे उसमें? निर्वात में चाल। निर्वात में कितना था? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर हम देखे थे किसमें? वायु में। वायु में देखे निर्वात, निर्वात का वायु में देखे थे। वायु में देखे तो थोड़ा सा कम होता है। कितना? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। उसके बाद हम फिर किसमें आए थे? नहीं, वो था यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल दिए थे कुछ काम। प्रकाश किस पे डिपेंड करता है? तो ऐसी अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, उससे प्रकाश की चाल सबसे कम। देख रही था बराबर? अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाशिक घनत्व। इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है तो चाल घट, अपवर्तनांक बढ़ेगा, चाल घटेगा तो अपवर्तनांक, चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ये सब मतलब क्लियर रखना है, ताकि बहुत कंफ्यूजन करता है, और इसी में छिटपुट क्वेश्चन पूछता है। और फिर हम देखे थे इसमें क्या? प्रकाश संबंधी प्रमुख बिंदु, यही ना। इसमें देखे थे पारदर्शी। तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाते हैं उसे बोलते हैं पारदर्शी। जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होते, अपारदर्शी। जिससे हो जाती है लेकिन कम होती पाती है, उसे अर्ध पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शी बोलते हैं। और फिर बताए थे प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे कल बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें याद रखो। प्रकाश का परावर्तन में क्या देखा था? उसका चिकनी सतह पे आ रहा था प्रकाश, टकरा के जा रहा था। इसी घटना को क्या बोले थे? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली को क्या बोल रहे थे हम? जाने वाली को। और जिस पे टकरा रहे थे तो क्या बोल रहे थे? परावर्तक सतह बोले थे। और जितना पे आया उतना पे गया, जितना पे उतना पे गया। माध्यम कितना था? माध्यम एक था। और एक और था लास्ट वाला, याद करो, तीव्रता। तीव्रता क्या होता है? चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता है। देखो, ये होता है पढ़ाई का मतलब। तुम लोग ना ये नहीं कि रट के नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा करो ना
कि आज के बाद बोल रहे हैं, अगर कहीं 10th का पढ़ाई हो रहा है और उस क्लास में तुम बैठ गए, तुमको तुम्हारे टीचर से 4 तक ज्यादा आना चाहिए। और ये हवाबाजी में नहीं बोल रहे हैं, क्या उतना हम खेल चुके हैं फिजिक्स से। तो समझ में आया ना, इतना खुद में करना हो जाएगा। बस मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन तुम लोग के पास भी इतने सक्षम मतलब क्षमता है, इतना हम अभी कर रहे हैं। तुमको लग रहा है हम एक दिन में इतना कर दिए होंगे? नहीं, कितना पढ़ाए, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार इतना बैच पढ़ाए, फिर इतना हमको इतना आया। तो जितना बार रिवीजन करेगा। हाँ, लेकिन तुम पढ़ाएगी किसको? छोटे को पढ़ाएगी सबको? ऐसा नहीं पढ़ाना। 10th के बच्चा को पढ़ाना तो देखो, जितना टाइम आप जिसको पढ़ा देने पे होता है ना, वो बैठ जाता है दिमाग में। क्या होता है? बैठ जाता है। हम तो लगता है कि छठा के सातवां पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ रहे थे तभी पढ़ा रहे थे उसी में। फिर खुशबू को पढ़ाए थे, अनहोनी को पढ़ाए थे, उसमें तुम भी पढ़ी थी, और फिर सोनालिया वाले में पढ़ाए थे, और फिर तुम लोग कहे बैच में, मतलब 4-5 को हो गया। तो हो गया ढेर बैच हमका। तो इसका आगे कल पढ़ाएंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का, मतलब अब है नियम वगैरह, 1-2 नियम है उसका। और फिर आगे बढ़ेंगे और उसमें अपवर्तन देखेंगे, और फिर हम प्रकाश का ध्रुवण वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे, प्रकाश का विवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अब बढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसमें? दर्पण में घुसेंगे। समझ में आ गया?